नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। शाहीन बाग तो आप लोगों का याद ही होगा, वो शाहीन बाग जहां से एनआरसी सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उसी की तर्ज पर पूरे देश में शाहीन बाग बने। देश के हर बड़े शहर में शाहीन बाग बने और शाहीन बाग इसलिए बने क्योंकि जो सीए का कानून आया था और जिसके तहत एक चीज़ की गई थी कि देश में सिर्फ नागरिकता हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध सबको दी जाएगी, यानी कि जो बाहर से आने वाले रिफ्यूजी हैं उनको देश में जगह दी जाएगी, बाकी एक धर्म का नाम नहीं लिया गया। और ये चीज़ संसद से लेकर सड़कों तक कही गई। इसी के चलते एक चीज़ और हुई जिसको एनआरसी का नाम जो इसमें ले गया कि एनआरसी होकर रहेगा, जिसका सबसे ज़्यादा मतभेद था और लोगों में सबसे ज़्यादा इसी बात का गुस्सा था कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो ये बार बार बात कही है कि एनआरसी होकर रहेगा, कागज़ दिखाने पड़ेंगे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, उसके चलते ये सब विरोध शुरू हुआ था। लगातार उन दिनों 4 महीने लगातार हमने ग्राउंड से आपको रिपोर्ट की है, जंतर मंतर, इंडिया गेट, जहाँ पर भी एनआरसी के प्रोटेस्ट होते थे हम लोगों ने ग्राउंड जीरो से आप लोगों की रिपोर्ट आपके सामने रखी है। तो शाहीन बाग की बात मैं इसलिए आज फिर कर रहा हूँ क्योंकि शाहीन बाग को लेकर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप उस वक्त भी लगे थे। कहा गया था कि शाहीन बाग एक प्रयोग है, उसके बाद कहा गया कि शाहीन बाग की जो महिलाएं हैं वो पैसे लेकर धरने पर बैठी हैं और बाकायदा एक वीडियो वायरल की गई बीजेपी की आईटी सेल द्वारा और कहा गया जिसमें एक शख्स, एक दुकान है वहाँ पे कुछ दूर पे, बताया तो ये गया था कि वो शाहीन बाग की है और शाहीन बाग के नाम पर उस वीडियो को वायरल किया गया कि ये लोग यहाँ पर पेड हैं, यानी कि पैसे लेकर बैठे हैं, 500, 1000, 1500 प्रतिदिन दिहाड़ी मिलती है, इसकी वजह से महिलाएं रात भर यहाँ पर टिकती हैं। और उस वीडियो को बहुत वायरल किया गया, लेकिन बाद में किरकिरी हुई इस वीडियो को लेकर क्योंकि बीजेपी आईटी सेल को बहुत ज़्यादा सुननी पड़ी कि ये वीडियो फर्जी साबित हुआ। जिस छोले भटूरे वाले की दुकान उसमें दिखाई गई थी और जिसमें जिस लड़के को दिखाया गया था, बाद में पता चला कि वो भी उन्हीं से जुड़ा हुआ एक लड़का था जो आरोप लगा रहा था कि ये लोग तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। शाहीन बाग की बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शाहीन बाग की जो दादी थी बिल्किस, जिनका नाम था, उन्हें टाइम के 100 प्रतिभाशाली लोगों में शामिल किया गया है। टाइम ने अपने कवर पेज पर उनकी फोटो छापी और उन्हें बताया कि ये वो महिला है जिन्होंने एनआरसी का प्रोटेस्ट की शाख रखी और दिल्ली में ये धरने पर बैठी कई महीने तक लगातार, और 100 दुनिया के 100 प्रभावशाली व्यक्ति में उन्हें शामिल किया गया है। तो शाहीन बाग के लिए लोगों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो शाहीन बाग के लिए बहुत बुरी खबर है। और जो वहाँ पर बैठी थी शाहीन बाग की महिलाएं, खासकर उनके लिए आज की बहुत ज़्यादा बुरी खबर होने वाली है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल की है और मैं बताता हूँ उस चार्जशीट में शाहीन बाग की महिलाओं के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डुमा कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की है और चार्जशीट में यह कहा गया कि दिल्ली दंगों के जो साजिश करता थे उन्होंने बाकायदा शाहीन बाग की महिलाओं को पैसे देकर वहां पर बैठाया था। वहां पर जो सामान आता था, धरने से रिलेटेड जो भी सामान था, रस्सियां थी या बैनर थे, बोर्ड्स थे, जो भी चीजें वहां पे खर्च हुई हैं उनको बाकायदा लेकर धन इकट्ठा किया गया और ये सारी चीजें उन्होंने व्हाट्सएप चैट के आधार पर और गवाहों के बयान के आधार पर दर्ज की हैं अपनी चार्जशीट के अंदर। साथ ही इस चार्जशीट में जो जो चीजें कही गई है मैं आपको एक बार जरा पढ़ के सुना देता हूं क्योंकि पुलिस की चार्जशीट है। तो इसमें यह दावा किया है कि आरोपी महिलाओं को मीडिया कवर, लिंक कवर, धर्मनिरपेक्ष कवर के रूप में इस्तेमाल करते थे। साथ ही चार्जशीट में यह भी कहा है कि जामिया के जो समन्वय समिति के सदस्य और जेएमआई के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष शिफा उर रहमान और अन्य लोगों ने नकद और बैंक खातों में धन इकट्ठा किया था और धरने पर बैठने वाली जितनी भी महिलाएं थे उनको दिहाड़ी और जरूरत के हिसाब से पैसा दिया जाता था। साथ ही एएजेएमआई एक संस्था का नाम लिया गया है, जामिया मिलिया प्रोटेस्ट साइट के गेट नंबर 7 पर, जहां पर जो मेन गेट एक तरह से माना जाता है गेट नंबर 7, वहां पर जो लोग इकट्ठा थे वहां पर माइक, पोस्टर, बैनर, रस्सियों की व्यवस्था भी कराई। और इस चार्जशीट में कहा है कि एएजेएमआई का दैनिक खर्च तकरीबन 5000 से 10,000 रुपए तक था जिनको ये आपस में मिलकर जुटाते थे। तो ये दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है जिसमें बाकायदा दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है कि अपनी चार्जशीट उन्होंने दाखिल किया है, कड़कड़डुमा कोर्ट पर अभी दाखिल हो चुकी है, यानी एक तरह से दिल्ली पुलिस की तरफ से मोहर लगा दी गई इस पर कि ये जो संगठन थे जिसमें सामान्य समिति, जामिया की सामान्य समिति का नाम लिया गया और कुछ लोगों का नाम लिया गया कि वो लोग 5 से 10,000 रुपए जो दैनिक खर्च होता उसको जुटाते थे, यानी कि जितना सामान वहां आ जाता था, चाहे नीचे बैठने वाली चटाई से लेकर पोस्टर, बैनर, माइक, जितना कुछ खर्च होता था ये आपस में मिलकर उठाते थे। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि शाहीन बाग की महिला को दिहाड़ी के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। लेकिन मैंने जितनी बार भी जाकर महिलाओं से ये बात पूछी है तो वो भड़क जाती थी। वो कहती थी आपको हम 500-1000 रुपए वाले लगते हैं, इतने तो हम अपने यहाँ नौकरों को खर्च कर देते हैं, हम यहाँ सिर्फ इसलिए बैठे हैं ताकि हम जो संविधान के ऊपर आंच आने की
कोशिश की जा रही है उसे बचा सके। और जो ये एक्ट लाया गया है ये बिल्कुल संविधान विरोधी था, ये आज़ादी के खिलाफ था। हम इसलिए यहाँ पर बैठे, सरकार ये ले ले, हमारी छोटी सी बात मान ले या इसमें संशोधन कर ले, इसके अलावा हमारी कोई बात नहीं थी। अब बार बार ये भी सवाल उठ रहा है कि बार बार एनआरसी सीए के प्रोटेस्ट और दिल्ली के जो दंगे थे उनको आपस में मिलाने की क्या जरूरत पड़ रही है, क्योंकि बार बार ये चीज दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो एनआरसी सीए के प्रोटेस्ट करता थे वही दिल्ली दंगों के साजिश करता भी है। अब इसमें ये चीज सोचने वाली है कि शाहीन बाग की जो महिलाएं हैं क्या ये सच में पैसे लेकर बैठती थी, क्योंकि जब भी इन पर आरोप लगता था ये हमेशा गुस्सा करती थी और कहती थी आप आइए, आप 500 रुपये आप बैठ के दिखाइए पूरा दिन। और उससे पहले आपने देखा होगा जब ये चीज़ें शुरू में हुई और आईटी सेल ने पूरा प्रोपेगेंडा एक तरह से चलाया शाहीन बाग के खिलाफ, और जो वहाँ पोस्टर लगे थे एनआरसी सीए के नाम पर उन पर एडिट कर दिया गया कि ये 500 रुपये 1000 रुपये लेकर यहाँ पर आइए बैठिए, इस तरह के कई सारे जो पोस्टर थे वो वायरल किए गए उस वक्त भी, और उस वक्त भी बहुत ज़्यादा महिलाओं ने गुस्सा दिखाया था।